बिहार समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की बिहार की फटाफट बड़ी खबरों को विस्तार से। उससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। जमीन दाखिल खारिज करने को लेकर बड़ा अपडेट, भूमि सुधार विभाग ने बदला ये नियम। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अंचलाधिकारियों को कहा कि दाखिल खारिज का आवेदन रद्द करने से पहले आवेदक का पक्ष जरूर सुने, ये उनके लिए बाध्यकारी है। दाखिल खारिज की प्रक्रिया एवं अधिनियम में इसका प्राविधान है, लेकिन लगातार इसकी अनदेखी की शिकायत मिल रही है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने गुरुवार को प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा कि ये दोनों अधिकारी इसे देखें कि इस मामले में प्राविधान का पालन हो रहा है या नहीं। पत्र में कहा गया है कि कर्मचारी अथवा अंचल निरीक्षक की रिपोर्ट पर दाखिल खारिज का कोई आवेदन सीधे रद्द नहीं किया जा सकता है। रद्द करने से पहले अंचलाधिकारी या राजस्व अधिकारी संबंधित आवेदक को नोटिस दें, उन्हें आपत्तियों के बारे में बताएं और उस पर उनका पक्ष सुने। इसके बाद भी अगर आवेदन रद्द होता है तो संचिका में कारणों का स्पष्ट उल्लेख करें। भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी में है कांग्रेस। देश में हिंदुओं की घटती आबादी पर गिरिराज सिंह ने जताई चिंता। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने अध्ययन में बताया है कि हिंदुओं की जनसंख्या 1950 और 2015 के बीच 7.8% गिरी है, तो मुस्लिम आबादी जबरदस्त बढ़ी है। वहीं देश में हिंदुओं की घटती आबादी को लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चिंता जताई है। गिरिराज सिंह ने कहा कि आज हिंदुओं की आबादी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 79%, लेकिन अप्रत्यक्ष 70% पर आ गया है। मुसलमानों की आबादी 8% से बढ़कर 14 से 15% पर पहुंच गई है और गैर सरकारी आंकड़े 20% से अधिक हैं। इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बिहार में राजद कम्युनिस्ट जिम्मेदार है। इन्होंने वोट बैंक की राजनीति की। ये भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है। पाकिस्तान में हम 22% थे, 1% रह गए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आने वाले दिनों में ये लोग भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ती रहेगी और हिंदुओं की कम होती रहेगी तो ये खतरनाक है। तेजस्वी यादव बोले सिर्फ जुमलेबाजी करती है मोदी सरकार, सहनी ने लगाया खरीदारी का आरोप। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एवं पूर्व मंत्री मुकेश सहनी कल बेगूसराय पहुंचे। बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के रानी एक पंचायत में जनसभा को संबोधित किया। महागठबंधन से सीपीआई के उम्मीदवार अवधेश राय के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि एक मल्लाह का बेटा मंत्री बने। इसीलिए जब बिहार में उनके 4 विधायक थे तो उन्होंने विधायकों को खरीदने का काम किया है। वहीं तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा जो विकास सीएम नीतीश कुमार नहीं कर सके वह 17 महीनों में उन्होंने 5 लाख नौकरी देकर पूरा करने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो सिर्फ जुमलेबाजी करती है, हिंदू मुस्लिम कर वोट की राजनीति कर रही है। मोदी सरकार में आज तक मुद्दे की बात नहीं की गई, सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया गया है। वह रोजगार और विकास पर बात नहीं करते हैं, वह केवल मुद्दों से हटकर बातें करते हैं। तेजस्वी यादव ने लोगों से अवधेश राय के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। सीवान से दिल्ली जा रही बस पलटी, 2 लोगों की मौत, गोपालगंज के 10 से अधिक यात्री घायल। सीवान से दिल्ली जा रही बस यूपी के कन्नौज के पास डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 30 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची यूपी पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया तथा सभी घायलों को अस्पताल पहुँचाया। जो लोग सुरक्षित थे उन्हें अन्य गाड़ियों से घर भिजवाया गया। घायलों में 1 दर्जन यात्री गोपालगंज के बताए जा रहे हैं। इनमें पंचदेवरी प्रखंड के चक्रपान गाँव निवासी प्रियांशु राय समेत कटेया व पंचदेवी के मझवलिया हररवा आदि गांवों के कई लोग शामिल हैं। जिन 2 यात्रियों की मौत हुई है उनकी पहचान में यूपी पुलिस जुटी हुई है। बिहार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर जोगबनी में अरेस्ट। राजस्थान के जयपुर शहर के जी ग्रुप के होटल में 1 करोड़ की फिरौती के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों द्वारा की गई फायरिंग में शामिल का एक कुख्यात कृष्ण कुमार उर्फ जयप्रकाश उर्फ जेपी को जोगबनी पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया है। जेपी कई माह पूर्व नाम बदलकर भारतीय सीमा से सटे नेपाल के विराटनगर में रह रहा था। दरअसल जोगबनी पुलिस एक दुकानदार के अकाउंट फ्री होने की शिकायत पर एटीएम फ्रॉड मामले में जोगबनी रेलवे स्टेशन स्थित एटीएम बूथ से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह राजस्थान के बिश्नोई ग्रुप का शूटर है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग राजस्थान का एक बड़ा आपराधिक संगठन है। इस गिरोह के खिलाफ राजस्थान के कई शहरों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। बताया जाता है कि इस गैंग के सदस्य जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और विदेश में रहने वाले सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ के इशारे पर ये लोग काम कर रहे थे।
AK-47 मामले में कुख्यात कुणाल सिंह को उम्र कैद, हत्या, अपहरण समेत 21 मामले दर्ज। मोतिहारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवराज त्रिपाठी ने बुधवार को कुख्यात कुणाल सिंह को आर्म्स एक्ट मामले में सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई है। कुणाल पर बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रचने और प्रतिबंधित हथियार AK-47 9 mm के दर्जनों कारतूस रखने की FIR दर्ज कराई गई थी। न्यायालय ने उसे आर्म्स एक्ट की धारा 25(1) 2635 के तहत सजा सुनाई है। कुणाल पर 42,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। वाल्मीकि नगर सीट पर इस समुदाय के वोटरों पर सभी पार्टी की नजर, प्रत्येक उम्मीदवारों ने लगाया जोर। वाल्मीकि नगर संसदीय सीट से नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही सभी पार्टियों ने अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। असम के कोकराझार के 2 बार सांसद व गढ़ सुरक्षा पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष नवा कुमार सरानिया ने यहां से नामांकन दाखिल कर सियासी लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। सरानिया थारू समाज के उत्थान के नारे के साथ चुनावी मैदान में कूदे हैं। उनका राजनीतिक अनुभव अन्य प्रत्याशियों से काफी अधिक है, इसलिए उनका प्रभाव दिख सकता है। दूसरी ओर भाजपा के बागी दिनेश अग्रवाल और कांग्रेस से गत चुनाव में प्रत्याशी रहे प्रवेश मिश्रा भी निर्दलीय खड़े हैं। अभी तक इस सीट पर जदयू के सुनील कुमार व राजद के दीपक यादव के बीच सीधी लड़ाई मानी जा रही थी, लेकिन सरानिया, प्रवेश और दिनेश के अलावा बसपा के दुर्गेश सिंह चौहान के खड़े होने से लड़ाई दिलचस्प हो गई है। गोपालगंज में 51 हेडमास्टर पर बड़ी कार्रवाई, 1 महीने का वेतन कटेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक किसी शर्त पर लापरवाही बर्दाश्त करने के मोड में नहीं हैं। गोपालगंज के 51 हेडमास्टर पर अब बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। आदेश जारी हुआ है कि इन सभी 51 हेडमास्टर का 1 महीने का वेतन काटा जाए। यह राशि कोषागार में जमा होगी। इस संबंध में बीते शुक्रवार 3 मई को गोपालगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से पत्र जारी किया गया था। मामला अब सामने आया है। गोपालगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से जारी पत्र के अनुसार मध्याह्न भोजन योजना के IBRS वाले फोन कॉल का जवाब नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई है। बताया गया है कि जिले के 51 ऐसे हेडमास्टर हैं जिन्होंने 1 नवंबर 2023 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक लगातार मध्याह्न भोजन योजना का फोन कॉल नहीं उठाया था। इसी क्रम में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। गर्मी के बाद अब आंधी बारिश का सितम, कई जिलों में वज्रपात का अलर्ट, 4 दिनों तक राहत नहीं। सूबे में आंधी बारिश से तापमान गिरा और लू के थपेड़ों से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार 12 मई तक सूबे में आंधी बारिश से राहत के आसार नहीं है। कुछ जगहों पर वज्रपात का भी अलर्ट है। इसे देखते हुए विभाग ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। मौसमविदों के अनुसार झारखंड व गंगेय पश्चिम बंगाल के आसपास बने चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बने होने के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बंगाल की खाड़ी की ओर से आ रही नमी युक्त पूर्वा हवा के कारण प्रदेश में बादल छाए रहने के साथ छिटपुट वर्षा से मौसम सामान्य बना हुआ है। किसान बन जाएंगे ऊर्जादाता, वे अब नहीं रहेंगे सिर्फ अन्नदाता, बोले नितिन गडकरी। जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बताते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में देश में वाहन ग्रीन फ्यूल हरित ईंधन पर चलेंगे। बेगूसराय में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के समर्थन में बुधवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा, भारत हर साल फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन का आयात करता है। जल्द ही हमारे किसान हरित ईंधन का उत्पादन करेंगे। उन्होंने कहा, हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है और देश में वाहन आने वाले वर्षों में हरित ईंधन पर चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के समग्र विकास के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए भी काम कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM के प्रदेशाध्यक्ष शिवशंकर ने दिया इस्तीफा, राजद में हुए शामिल। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर सिंह कुशवाहा ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ राजद का दामन थाम लिया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नेतृत्व में सासाराम के रहने वाले शिवशंकर सिंह कुशवाहा ने पार्टी ज्वाइन की। बता दें कि शिवशंकर उपेंद्र कुशवाहा के सबसे करीबी माने जाते थे। शिवशंकर के इस्तीफे से चुनावी पर्व में असर दिखने लगा है, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। बता दें, चुनाव के समय उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर सिंह कुशवाहा ने इस्तीफा का असर काट तथा सासाराम लोकसभा क्षेत्र में चर्चा बन गया है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं लोजपा के पूर्व प्रत्याशी शिवशंकर सिंह कुशवाहा ने राजद का दामन थामने पर रोहतास में बधाइयों का तांता लगा हुआ है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की नीति सिद्धांत तो तेजस्वी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर वह राजद में शामिल हुए हैं।